रानी खिड़की के पास बैठ के कपड़े सी रही थी और अचानक महारानी की सुई चुभ गई। महारानी ने रुई से अपना खून साफ किया और उसी वक्त महारानी ने एक दुआ मांगी। मैं चाहती हूँ कि एक बेटी हो जिसका रंग बर्फ जैसा सफेद हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमकदार हो, जिसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक दिन महारानी की दुआ कबूल हो गई। उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए मगर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रुक सकी। रहम दिल रानी बीमार हो गई और कुछ ही दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। कुछ सालों बाद महाराजा की उम्र हो गई थी और वो कमजोर होने लगे थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये महारानी शक्ल से तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी साफ नहीं था। वो रोजाना अपने जादुई शीशे में देखती और उससे ये सवाल पूछती। शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे खूबसूरत? और शीशा आगे से ये जवाब देता है कि और कौन हो सकता है, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। महारानी ये जवाब सुन के बहुत खुश हुई। इस घमंडी महारानी के आते ही महल में सब कुछ बदलने लगा। उसकी हरकतों की वजह से महाराजा को बहुत नुकसान पहुंचे। उन मसलों को खत्म करने की वजह से महाराजा को महल से बाहर जाना पड़ा। घमंडी महारानी बहुत खुश हुई क्योंकि वो अब अपनी मनमानी कर सकती थी। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी होकर एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। कुछ ही दूर एक नदी में पानी पीते हुए एक शहजादे को स्नो वाइट की परछाई दिखी। उसे स्नो वाइट नहीं मिली, लेकिन उसके आसपास उसे कुछ परिंदे नजर आए। एक दिन महारानी ने दोबारा जादुई शीशे से सवाल किया। शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने कहा, अरे अब मैं क्या बोलूं, लेकिन स्नो वाइट तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो वाकई तुमसे बहुत ज्यादा हसीन है। जादुई शीशे का जवाब सुनकर महारानी बहुत गुस्से में आ गई। महारानी ने अपने सबसे खास सिपाही को बुलाया और एक खतरनाक हुक्म दिया। तुम स्नो वाइट को